बार फिर बेटा। सो लेट अस स्टार्ट टुडे वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 5। ओके, वी आर डूइंग चैप्टर कंसेप्ट ऑफ पोस्ट। एज आई हैव टोल्ड यू, पोस्ट क्या है? देखो, पोस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, आई रिपीट, पोस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the factor input and non-factor input. ठीक है, factor input are land, labor, capital and personnel, and non-factor input are like electricity, raw material, transportation, expenditure on these things. Post. अब हम कर रहे थे पोस्ट के जो टाइप्स, उसमें बेटा we have done in previous video about total cost, है ना, TC जिसको आप बोलते हैं। TC क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FC प्लस BC। क्लियर? वी हैव डन दिस। अगर आपको जो है टेबल में TC एंड FC गिवन है, BC वी डोंट नो, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट? TC माइनस FC। FC मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट, TC मीन्स टोटल कॉस्ट, BC मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। ओके, TC माइनस FC करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से इफ TC एंड BC इज गिवन, आपने FC फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? TC माइनस BC करेंगे तो वी विल गेट FC फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एवरेज कॉस्ट। लिसन केयरफुली, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ओके, एवरेज कॉस्ट क्या है? देखो बेटा, AC जिसको आप कहेंगे AC, एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज नोन एज द AC। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, जो भी मतलब जो टोटल आपने प्रोडक्शन किया, टोटल मान लो 10 कमोडिटी का प्रोडक्शन किया, एंड 10 कमोडिटी प्रोड्यूस करने से जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है, इट इज 100 रुपीज। आर यू गेटिंग? आई रिपीट, बीइंग ए प्रोड्यूसर, आपने कितनी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया? 10 कमोडिटी का। उन 10 कमोडिटी को प्रोड्यूस करने से आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 100 रुपीज। ठीक है, और यूनिट्स कितनी है? यूनिट्स आर 10। अगर आपने एक कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी को बनाने में कितना खर्च लगा वो निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? TC बाय में यूनिट्स, जो आउटपुट है आउटपुट कर देंगे। TC 100 बाय 10 करेंगे तो व्हाट विल कम? 10। मतलब एक कमोडिटी को, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा है? 10 रुपीज। बिल्कुल सिंपल, आप डेली एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं बेटा। जैसे आपने जो है कोई भी कमोडिटी के ऊपर कोई X कमोडिटी है, एंड फॉर परचेजिंग X कमोडिटी यू हैव स्पेंड 1000 रुपीज। कितने रुपए खर्च किया आपने? 1000 रुपीज आप खर्च कर चुके हैं। ठीक है, एंड जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिली है वो कितनी मिली है? 20 यूनिट्स। कितनी है? आउट 20। टोटल आपने खर्च कितना किया है? TC हम बोल सकते हैं 1000। अगर आपको ये पता लगाना हो तो 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट कितने रुपए में आपने परचेज की तो कैसे करेंगे? 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम? 550 रुपीज। मतलब एक कमोडिटी, एक यूनिट का जो एक्सपेंडिचर है आपने जो किया है, इट इज 50 रुपीज। आप मार्केट में पेन पेंसिल परचेज करने जाते हैं, आपने जो है 5 पेन परचेज किए और 5 पेन के लिए आपने 50 रुपीज दिए। ओके, अगर आपको एक पेन की वैल्यू, प्राइस आपने पता करनी है तो कैसे करेंगे? 50 बाय 5, इजी है ना, 10 रुपीज हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? आपकी एवरेज कॉस्ट है। क्लियर? AC। अब देखो, जैसे AC, इट मीन्स AC को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? AC इक्वल टू TC। TC मीन्स टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, या यूनिट लिख सकते हैं या आउटपुट लिख सकते हैं।
यहाँ आउटपुट का मतलब क्या है, जितनी यूनिट्स है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो वी कैन इजिली गेट, क्या मिल जाएगा आपको, AC। AC आपको मिल जाएगा। क्लियर। इसको एक टेबल से हम करेंगे। सपोज आउटपुट इज 1 2 3 4 5। ठीक है जी। यहां पर मैं इसको भी इंक्लूड कर लेती हूँ, ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा बेटा। FC जो है आपको पता है FC क्या रहेगी, FC कांस्टेंट रहती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। FC इज पोज 10। ठीक है। आउटपुट आपका जितना भी है ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इट इज 10। BC जो है 1 है तो चलो 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 पर ये 10। BC कितना है आपका, 0 पर 0। इसके बाद जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा आपकी BC उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को 1 से नहीं, मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा तो BC विल, क्योंकि BC क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मीन्स लाइक एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रॉ मटेरियल, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेजेस ऑफ द टेम्परेरी वर्कर। ठीक है। सो यहाँ पर 10 18 24 28 32। ठीक है। टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, TC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FC प्लस BC, इन दोनों को ऐड करेंगे। 10 प्लस 0 10, 20 28 34, 28 प्लस 10 38, 32 प्लस 10 42। यहाँ तक क्लियर है बेटा। TC समझ आ गया सभी को। नाउ AC आपने कैलकुलेट करनी है। AC आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे होगा, TC बाय में आउटपुट। ओके, TC बाय आउटपुट, ये TC है हमारा, ये आउटपुट है, इसके साथ डिवाइड कर देंगे। 10 बाय 0 कितना आएगा, कोई भी डिजिट है उसके नीचे अगर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, देन इनफाइनाइट। क्लियर। 20 बाय 1 what will come, 20। 28 by 2 40। ठीक है। 34 by 3 11.3। ओके। 38 by 4 9.4। ओके। 42 by 5 8.4। ये हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, एवरेज कॉस्ट। आई रिपीट, एवरेज कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया, TC को Q से डिवाइड करके। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, TC बाई Q मीन्स आउटपुट या नंबर ऑफ द यूनिट्स। TC को आपने Q से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, AC। क्लियर, समझ आ गया। ये देखिए, अब देखो AC क्या है बेटा, TC बाई Q। आर यू गेटिंग। एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट यूनिट्स। अगर आपको टेबल में क्या दे दिया जाए, आपको AC एंड Q गिवन है, बट TC यू डोंट नो, कर सकते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AC इनटू में Q करेंगे तो व्हाट विल कम, TC विल कम, TC आ जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास AC है और आपने TC कैलकुलेट करना है तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, AC को इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टोटल कॉस्ट। क्लियर। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, वी डोंट नो अबाउट TC के बारे में हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट FC एंड BC, इसका भी नहीं पता। ओके, हमें सिर्फ वैल्यू पता है किसकी, AC की। एवरेज कॉस्ट इज गिवन, एवरेज कॉस्ट हमें पता है, तो TC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AC को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो इसको आप डैश कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ले सकते हैं, या फिर इस टाइप से नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आपको इनफाइट 1 2 3 यहाँ से आपने TC कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, व्हाट विल कम, 20। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाट विल कम, 28।
11.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम 42 मल्टीप्लाई करें। ओके बेटा, नाउ 11.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 34, ठीक है। 33.9 विल कम, तो वी कैन राइट 34, ठीक है। 9.4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम अप्रोक्सीमेटली 38 विल कम। 8.4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम 42 विल कम। क्लियर, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। आपको इनमें से 3 वैल्यू है हमारे पास, 3 में से 2 इज गिवन, आप 3 आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये 2 वैल्यू पता है तो एवरेज कॉस्ट का आपको फॉर्मूला पता है। क्लियर, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट AC एवरेज कॉस्ट। एक बात और बेटा देखो, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसकी जब शेप हम बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप जो होगी इट इज यू शेप। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई इट्स शेप इज यू शेप। बट अगर आप इसी टेबल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे तो व्हाट विल द शेप ऑफ द AC यू शेप। ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट को आप सिर्फ शो कर रहे हैं तो you will write here average cost. Clear, on y axis जो अभी हमने शेड्यूल बनाई, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल एंड दिस वे। तो दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट कर्व और दिस एंड द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। शेप ऑफ द FC कर्व क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। शेप ऑफ द BC कर्व इज इनवर्स S शेप, है ना, दिस इज BC। क्लियर, TC की शेप कैसी है, इनवर्स S होगी, विच विल स्टार्ट फ्रॉम Y एक्सिस, जो कहाँ से शुरू होगा, Y एक्सिस से। क्यों, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पर इसकी शेप भी यहाँ से, दिस इज Y एक्सिस, आर यू गेटिंग, ये क्या है Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस। शेप क्या आएगी यहाँ पर इसकी, PCB, इनवर्स S, ठीक है। और जो BC और TC में जो गैप होगा, ये गैप किस चीज को शो करेगा, दिस गैप विल शो द FC फिक्स्ड कॉस्ट को शो करेगा। दिस टॉपिक कंप्लीटेड, एवरेज कॉस्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ। ओके